आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। अभी राम मंदिर में एक दलित बिटिया के साथ रेप हुआ, 9 दरिंदे उसे चुपटे। बहुत दुख की बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ दलित महिला के साथ कुछ होता है तो सारी मीडिया, राजनीति, सोशल वर्कर, महिलाएं, समाज सो जाता है, और जब अन्य साथ होता है तो जग जाता है। तब सबसे पहले अपने समाज के लिए मैं एक शेर कहता हूँ कि बेटी अगर दलित की है तो खामोश भारत रहता है। बेटी अगर दलित की है तो खामोश भारत रहता है। और एक ये दलित निगोड़ा खुद को हिंदू कहता है। अरे तुझे कौन हिंदू मानना है, लेकिन तू है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस वीडियो को जिनके जमीर जिंदा हो वो शेयर जरूर करें, क्योंकि चिंगारी है। अगर हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा होता रहा और आप लोगों ने इन चीजों को भी शेयर नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो फिर हम खुद भी दुश्मन है, बाबा साहेब के भी, उन मिशन के भी और अपनी कौम के भी। तब मैं उस बेटिया की आवाज उठाता हूं और सवाल करता हूं, वन में अकेली देख सुफन का नाक काट दी दोनों ने। वन में अकेली देख सुफन का नाक काट दी दोनों ने। नारी जाति पर पहला प्रहार किया इन दोनों ने। ये कैसा न्याय था जिसको अब तक समझ नहीं पाए। ये कैसा न्याय था जिसको अब तक समझ नहीं पाए। इतना बड़ा तो जुर्म नहीं था, इस कृत्य पर उतर आए। ना करनी थी शादी तो बहन बना करते सत्कार। अरे नहीं करनी थी शादी तो बहन बना करते सत्कार, या कोई करके वादा जगह बदल लेते सरकार। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उसकी नाक कान काट लिए गए। अब मंदिर में एक भगत की फिर नाक कटाई हुई। एक वो बीए में पढ़ने वाली लड़की जो पेट पालने के लिए सफाई कर्मचारी काम करती थी, 9 दरिंदे नारी अब मंदिर में एक भक्त की फिर नाक कटाई हुई। अब की बार राम शरण में 9 दरिंदों की भरमार हुई। नारी चुप है, चुप संगठन और मीडिया सो गई। नारी चुप है, इतना बड़ा केस और देश खामोश। लानत है आप लोगों पर, आपकी मानसिकता पर। नारी चुप है, चुप संगठन और मीडिया सो गई। संसद सारा मूक रहा और बेटी नंगी हो गई। अभी एक डॉक्टर के पीछे पूरा भारत भागा था। डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ था। आपने देखा कि देश में क्या हाहाकार मची थी, और अब दलित की बेटी है तो सब कुछ शांत है। यही हमें अंतर देखना है, यही अंतर हमें सोचना है। अभी एक डॉक्टर के पीछे पूरा भारत भागा था। दो इसको इंसाफ कहकर सारा भारत जागा था। अब तो श्री राम के घर में ही बेटी चित्कारी थी। अरे अब तो श्री राम के घर में ही बेटी चित्कारी थी। हनुमान जी भी चुप बैठे, दीना कोई ललकारी थी। कहाँ गए हनुमान जी? आप तो सीता के लिए वहां पहुंच गए थे और आपके मंदिर वहां हुआ और आप खामोश रहे। बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। कौन सी बेटी, कैसी बेटी को तुम सुरक्षा देते हो? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं मीडिया और समाज से पूछना चाहता हूं कि कौन सी बेटी, कैसी बेटी को तुम सुरक्षा देते हो? जाति धर्म देख ही शायद न्याय हमेशा देते हो। मनीषा के साथ भी तुमने खेल सियासी खेला था। हाथरस वाला कांड नहीं बोले अभी हम, जो वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ हुआ था, कि मनीषा के साथ भी तुमने खेल सियासी खेला था। दही जमाए बैठे थे सब, कोई ना खुलकर बोला था। कहां सुरक्षित है बेटी, हमको ये भी दिखलाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी पढ़ा तो लें, हिम्मत तो कर लें, लेकिन बेटी बचाए कैसे? कहां सुरक्षित है बेटी, हमको ये दिखलाओ तो। आखिर अपनी पॉलिसी का राज बतलाओ तो। कहां सुरक्षित है बेटी, हमको ये दिखलाओ, और आखिर अपनी पॉलिसी का राजा बतलाओ। एक अभागिन 9 दरिंदे, वो भी राम के मंदिर में। एक अभागिन 9 दरिंदे, वो भी राम के मंदिर में। चीखी होगी, दौड़ी होगी कुछ देर तो वो मंदिर में। अरे सीसीटीवी लगे हुए थे, कड़ी सुरक्षा मंदिर में। जहाँ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगे हों, उन्हें देखने वाले भी लगे होंगे कि कोई क्या कर रहा है, वो देख भी रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये कांड हुआ, तो ये बहुत बड़ी सियासत है कि सीसीटीवी लगे हुए थे कड़ी सुरक्षा मंदिर में। ऐसी भी अब चीख खींचेंगे, अरे ऐसे भी अब चीर खींचेंगे। बोलो भैया, मंदिर में क्या इनको भी फांसी दोगे या माला पहनाओगे? लेकिन यहाँ तो बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि इन दरिंदों को आप फांसी दोगे या इनका भी माला पहनाकर स्वागत करोगे? और ये सवाल अगर आपके जहन में उठ रहा है तो इस वीडियो को शेयर करना कि उस बिटिया को इंसान इन दरिंदों को फांसी मिले। ये आपका काम है, आपको सौंपता हूं।
कि क्या इनको भी फांसी दोगे या माला पहनाओगे, किस मुंह को लेकर बेटी से बोलो आंख मिलाओगे। क्या इनको भी फांसी दोगे या माला पहनाओगे, अरे किस मुंह को लेकर बेटी से बोलो आंख मिलाओगे। नारी और दलित मुस्लिम पर अत्याचारी भारी है। ये कटु सत्य है इस देश का कि नारी और दलित मुस्लिम पर अत्याचारी भारी है। अरे कैसे कहें किस मुंह से सागर, ये सरकार हमारी है। कैसे कहें किस मुंह से सागर, ये सरकार हमारी है। जो मेरे करते तो मैंने कर दिया। आप देखो मेरे बहुत पेन है और मैंने बेल्ट बांध के ये कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर आग लगी हुई है। यदि ये आग आपके अंदर भी है तो इसे आप शेयर कीजिए और चैनल को ताकत दीजिए ताकि मैं और मौजूदा के साथ में आपके मुद्दे उठा सकूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।